आदाब। जीकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में आज से बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबी मुहिम का किया आगाज। जी किशन रेड्डी ने कहा बड़ी तादाद में सीटें हासिल कर हुकूमत देंगे तश्कील। रुकने पार्लिमान आगा रहुल्ला महदी ने कहा दफा 370 की बहाली का खात्मा नहीं बल्कि पार्टी के खुद मुख्तारी की बहाली के वादे की तरफ है पहला कदम। जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल बरकरार, रहनुमाओं का जमातों से इस्तीफा देने और नई जमातों में दाखिल होने का अमल जारी। सब डिवीजन सुरनकोट में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत लगाए गए 1 पौधे। और अब ट्रांसजेंडर बरादरी ने सियासी और समाजी तखसास का किया मुतालबा। अब खबरें तफसील से। बीजेपी ने आज से जम्मू कश्मीर में बाज़ाब्ता तौर पर अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया है। इसके लिए मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। जम्मू में इस मुहिम का आगाज करते हुए मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने जानकारी दी है कि इस मुहिम में अवाम तक रसाई को यकीनी बनाया जाएगा और बेशतर लोग जमात में शामिल होंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि बीजेपी यहां बड़ी तादाद में सीटें हासिल कर खुद की हुकूमत तश्कील देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद से मुतल्लिक उन्होंने कहा है कि इस इत्तेहाद का अवाम पर कोई असर नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गया। जगह जगह हम कार्यकर्ता का सम्मेलन करें, पोलिंग बूथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करें, इलेक्शन के लिए पूरा तैयारी करें और पूरे जगह जगह अलग अलग मीटिंग्स हो रहे, नए नए जॉइनिंग्स भी हो रहे और इलेक्शन में बिल्कुल हम अच्छे मेजॉरिटी से जम्मू रीजन में पूरा जीतेंगे। 4+ का लक्ष्य रेडी सर, क्या लगता है भाजपा पूरा कर पाएगी? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस का गठबंधन जो है ये पार्टियों का गठबंधन है, जनता का गठबंधन नहीं है, जनता हमारा साथ है। रुकने पार्लिमान और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा आगा रहुल्ला महदी ने आज कहा है कि दफा 370 की बहाली का खात्मा नहीं बल्कि पार्टी के खुद मुख्तारी की बहाली के वादे की तरफ पहला कदम है। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि चूंकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने वाज़ा कर दिया है कि वो कश्मीर का हल चाहती है लेकिन वो ऐसा बयान देकर भाग नहीं सकती। उन्होंने मजीद कहा है कि कश्मीर एक गैर हलशुदा मसला है और इसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुनासिब बातचीत के जरिए हल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का ख्याल है कि यहाँ के हालात को मुस्तकिल तौर पर हल करने के लिए मुनासिब बातचीत की जरूरत है। उन्होंने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से ख्वाहिशमंदों को अलॉट किए गए मराकज का जायजा लेने की अपील करते हुए कहा है कि इम्तिहानात में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को चाहिए कि वो अपने रिहाइश गाहों के करीब मराकज बनाएं ताकि उन्हें तैयारियों के लिए काफी वक्त मिल सके। वो आधी बात करके भाग नहीं सकते, आधी बात करके वो भाग नहीं सकते। पीडीपी जब कहती है कि वी वांट रेजोल्यूशन ऑफ द कश्मीर इशू, दे हैव टू कम अप विद द सॉल्यूशन। उनकी नजर में रेजोल्यूशन क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस डज नॉट स्टॉप हाफ वे। हम कहते हैं कि वी वांट द रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू एंड लेट इट बी क्लियर इन आवर व्यू देयर इज अ इशू, देयर इज अ पॉलिटिकल इशू एंड इट्स कॉल्ड कश्मीर इशू। इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड और हम चाहते हैं कि कश्मीर इशू, पॉलिटिकल इशू जो है, इसको एड्रेस किया जाए, इसको रिजॉल्व किया जाए एंड फॉर दैट वी हैव अ सॉल्यूशन। हम पीडीपी की तरह शूट एंड स्कूट नहीं करते। इज़्ज़त रशीद की पार्टी जो है वो चाहती है इलेक्शन लड़े, वो आएंगे फील्ड में, डेमोक्रेसी है, हर कोई हिस्सा ले सकता है अगर उनको लगता है कि दे शुड पार्टिसिपेट मोर देन 2 और 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अभी तक शायद वो 1 या 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कंटेस्ट करते थे। अब उनको लगता है कि शायद और ज्यादा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनको कंटेस्ट करना चाहिए, आना चाहिए उनको। उनके लिए दरवाजा खुला है। हम कौन होते हैं बोलने के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? उनके रिश्ते किस तरह के होंगे, किस तरह के नहीं होंगे, वो लोगों के सामने आएगा जब वो अपनी कैंपेनिंग के लिए निकलेंगे, जब अपना नैरेटिव सामने देंगे और जब उनको जो भी वोट मिले, जितना भी वोट मिले,
उसके नतीजे में फिर क्या होता है वो पता चलेगा, उसे पता चलेगा। पाडर नागसैनी असेंबली हलके के रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर अमित कुमार ने आज असेंबली हलके में इंतखाबी तैयारियों से मुतल्लिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने हलके में दायर हुई नामजदगियों से मुतल्लिक जानकारी फराहम करते हुए कहा है कि कुल 8 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया था, जिसमें एक को मुस्तरद किया गया और एक ने फार्म वापस लिया है और इस तरह से अब 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि हमने रायदगिंदगान को आगाह करने के लिए इलाके में मुतअद्दिद प्रोग्राम शुरू किए हैं। आए थे जिसमें किसी की एक जो है वो विड्रॉ हो गया और एक रिजेक्ट हो गया। अब फ्रे में जो है वो 6 कैंडिडेट हैं जिनका जो हमारी पोलिंग है अब वो है 18 तारीख को। इसके साथ साथ जैसे आप कह रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं बिल्कुल ज़ोरों शोरों से हमारी पाडर नागसैनी में पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। पोलिंग स्टेशन हमारे तैयार हैं, काउंटिंग सेंटर की भी हमारी जो है तैयारी चल रही है, स्ट्रॉन्ग रूम हमारे जो है ऑलरेडी इन प्लेस हैं। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि वो बढ़ चढ़ के इस जश्न जमहूरियत में जो है शिरकत लें और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और अपना वोट कास्ट करें। पाडर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 108 पोलिंग स्टेशन हैं और जो हमारी वोटर्स जो हैं वो हैं 40,775। देखिए इसमें हमारे डीईओ सर जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं इनकी तरफ से सख्त हदायत है कि इस बार जो हमने पोलिंग परसेंटेज जो है पूरे रियासत में अगर करेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारी डिस्ट्रिक्ट की होगी। लास्ट टाइम की अगर बात करें तो पाडर नागसैनी में लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और पूरे तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से सबसे ज़्यादा जो पोलिंग जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुई थी। पिछली बार को लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए हमने इसमें 6 पोलिंग स्टेशन जो है और जोड़े हैं ताकि लोग जो है लोगों को कोई दिक्कत ना आए, दुश्वारी ना आए, 2 किलोमीटर से ज़्यादा उनको चलना ना पड़े। इसके साथ साथ हमने कुछ मॉडल पोलिंग स्टेशन भी बनाए हैं, कुछ पीडब्ल्यूडी है, कुछ वीमेन पोलिंग स्टेशन बनाए हैं और ग्रीन पोलिंग स्टेशन भी बनाए हैं। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबका चेयरमैन शेख आशिक ने आज अवामी इत्तेहाद पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। शेख आशिक ने बाज़ाब्ता तौर पर एक तकरीब के दौरान पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, जिसमें कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबका जनरल सेक्रेटरी GN शाहीन और दीगर भी मौजूद थे। इज्तिमा से खिताब करते हुए शेख आशिक ने जम्मू कश्मीर के लोगों की साख बहाल करने के लिए जमात की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने मौजूदा सियासी बहरान पर रोशनी डाली और जोर दिया कि अवाम की खिदमत का यह सही वक्त है। ये सदर भी रह चुके हैं कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ के जनाब शेख आशिक साहब। हम तहे दिल से इनका अवामी इत्तेहाद पार्टी में वेलकम करते हैं। मैं इंजीनियर रशीद साहब जो पार्लियामेंट मेंबर और हमारे सुप्रीमो इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं, उनकी तरफ से और पूरे अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से करना से लेकर कठुआ तक जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, कोलीग्स हैं, हम वर्कर्स नहीं कहते, हम कोलीग्स कहते हैं, जितने भी हमारे कोलीग्स हैं, लीडर्स हैं, उनकी तरफ से शेख आशिक साहब को आज अवामी इत्तेहाद पार्टी में फॉर्मली ज्वाइन करने में उनको खैर मकदम करता हूँ। मैं आशिक साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आपके साथ थोड़ा बहुत बात करें। जी, इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी ने हमें दिया है और पिछले 10-15 दिन से हमारी बातचीत चल रही थी इनके सीनियर लीडरशिप के साथ और आज इस कंक्लूजन पे हम आए कि हमारे पास एक ही ऑप्शन इज़ लेफ्ट विद अस, दैट इज़ इंजीनियर रशीद्स AIP। अब आप पूछेंगे कि इसमें आपने यही एक कंसिडर क्यों किया, तो मुझे एक पुख्ता यकीन है इंशाल्लाह कि इंजीनियर रशीद साहब की ये जो पार्टी है ये पूरे कश्मीर को यूनाइट करेगा और एक प्लेटफॉर्म देगा। आपसे मैं और लोगों से पूरा संजीदगी से बोल रहा हूँ कि अगर हमें एक प्लेटफॉर्म देना है, एक मैंडेट देना है, वो इंजीनियर रशीद साहब को देना है, जो झुकता नहीं है, जो बिकता नहीं है, उसके साथ उठने में हमारा फ़ख्र होगा और इंशाल्लाह यकीन करेंगे द वे वी हैव सर्व कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पूरे ट्रेड को सर्व किया है, पूरे लोगों को पता है कि हम कैसे काम करते हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा हम अब पूरा वेलफेयर ऑफ द पीपल करेंगे। सुरनकोट में आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी शाहनवाज चौधरी की मौजूदगी में ब्लॉक बफलियाज की मुमताज और नामवर सियासी शख्सियत शराफत मीर ने कई दीगर शहरियों और सैकड़ों नौजवानों के साथ कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। इस मौके पर रहनुमाओं का कहना था कि सिर्फ शाहनवाज चौधरी से ही सुरनकोट की बेहतरी की तरक्की की उम्मीदें वाबस्ता हैं।
मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहला वर्कर हूँ। वैसे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी मैं एक वोटर था, और वैसे तो वोटर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोटर था। और जब 2019 में मैं गवर्नमेंट सर्विस से वापस आया तब से भी मैं एनसी के साथ शामिल था, और आज भी मैं एनसी में शामिल हूँ। और पिछली बार हमने मियाँ साहब को जो जताया, बाज़ाब्ता वोट दिए और दिल के अहमी गहराइयों से एक अच्छी पार्टी समझ के हम उनको जताया। और आज भी जो अलायंस गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, मैं उस अलायंस के तहत बिनावरी में इनके साथ सहमत हूँ। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो मुश्तरका काज है, इसको साथ लेते हुए मैं आज की हमायत करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला हम इस अलायंस को कामयाब रखेंगे। हम शुरू से अरसा दराज से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटर रहे हैं, और उसके बाद आज जो ये अलायंस हुआ है, इस अलायंस के मुताबिक इससे कबल भी जो मियाँ अल्ताफ़ साहब को जताकर हमने पार्लियामेंट मेंबर भेजा है, और उनके कहने के मुताबिक जो अलायंस है, उस अलायंस के मुताबिक हमने आज ये फैसला तय किया है कि अलायंस के मुताबिक जो है हमने सपोर्ट करनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम वर्करों की तरफ से कांग्रेस को, और जताना है शाहनवाज साहब को 25 तारीख को वोट देकर इनको अच्छी और भारी अक्सरियत में जताना है। बस यही हमारी। मेंढर असेंबली हल्के से बतौर आजाद उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके मोहम्मद इशफाक चौधरी, जो डीडीसी वाइस चेयरमैन भी हैं, ने अवाम की भरपूर हिमायत हासिल करने के लिए जामा मुहिम शुरू कर दी है, और अवाम से मुलाकात की जा रही है और घर घर जाकर उनकी हिमायत तलब की जा रही है और अपने मंशूर से मुतल्लिक जानकारी दी जा रही है। साथ ही बतौर डीडीसी वाइस चेयरमैन रहते किए गए कामों को भी उजागर किया जा रहा है। ये बेचने वास्ते था ना, गुजर मरी है, पहाड़ी मरी है, उनको कोई नहीं मर रहा, बराबर हो गया। हूँ जे लीडर की चुनो, अगर मेरे ते भी वधिया सेवा करना है उसकी चुनो, तुम उसकी चुनो। मेरे ते अगर वधिया सेवा करना है उसकी चुनो। तुम मैं गुजार कोई दुकान पर सौदा है नहीं बेचने वास्ते, गुजर मर गया था, पहाड़ी मर गया ना, कोई नहीं मरना हो। मर्सी किसी ने पेट मर्सी है कि लोगों के उस हजूम ने जिन जिन लोगों के इस 3 साल अरसा में डीडीसी रहकर भी जो इशफाक साहब ने काम किए, उन्होंने खाली अपने ब्लॉक को नहीं देखा बल्कि पूरी मेंढर को देखा। और लोगों की जो गम में गफीर जो लोग थे, सभी ने ये कहा कि इशफाक साहब आप आगे निकले और असेंबली में आप हिस्सा लें। इसलिए इशफाक साहब अभी निकले, और ये जिंदगी में पहली बार ये हुआ है कि मार्केट का दौरा किसी लीडर ने नहीं किया। आज अल्लाह के फजल व करम से इशफाक साहब पहले वो ऐसे लीडर हैं जो मार्केट का दौरा करते हैं और हर दुकान पर जाकर ये लोगों को ये अवेयरनेस देते हैं कि अगर मुझसे बेहतर कोई डेवलपमेंट करने वाला हो तो आप उसी को चुने। 3 साल के अरसे में इतने किसी लीडर ने नहीं किए। मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। मैं अवाम मेंढर से अपील करता हूँ कि सब अवाम जो है मीडिया से जुड़ी हुई है। मैं दावे से और फख्र से ये कहता हूँ, और मैं अपने साथियों का और अवाम मेंढर का शुक्रगुजार हूँ कि जो मेरी हौसला अफजाई कर रही है। मैं ये कहता हूँ कि पिछले 50 साल में इतने डेवलपमेंट के काम नहीं हुए हैं। मैं दावे से कहता हूँ कि स्पोर्ट्स काउंसिल डिपार्टमेंट आज़ादी के बाद शुरू हुआ था, आज तक है, लेकिन मेरे ही 3 साल में, मेरे ही डीडीसी टेन्योर में 11 स्टेडियम जो है पाए तकमील पहुंचने जा रहे हैं। मैंने यूथ को बहुत बेहतरीन गिफ्ट दिया है। मैं दावे से कहूंगा कि 100 रोड के करीब, 100 सड़क के करीब जो है मैंने फेयर वेदर किया, कटिंग की, और साथ में बिटी भी करवाता जा रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं रोड कटिंग करके ऐसे नहीं छोड़ जाता हूँ। और अवाम को जेजेएम में टनल का काम जो वो भी सेंक्शन करवाया मैंने, लड़ोल से पुंछ कन्हैया तक। बहुत बड़ा विजन है मेरा। मैं अपना मैनिफेस्टो जो 2 दिन में अवाम के बीच में ला रहा हूँ। मैं अवाम से ये वादा करता हूँ कि इस मार्केट को, इस मेंढर के टाउन को जम्मू कश्मीर का बेहतरीन टाउन जो है, जम्मू कश्मीर का बेहतरीन टाउन जो अपनी एमएलएशिप में दिखाऊंगा। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरबराह शिबान एरशाई ने चनापुरा असेंबली हल्के से अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि गैर समझौते के साथ साबित कदम अवाम की मुखलिसाना आवाज को जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली तक पहुंचाने की जरूरत है। उन्होंने ऐलान किया है कि हम दूसरे असेंबली हल्कों से भी मनपसंद गैर स्पॉन्सर्ड कश्मीर नवाज बीजेपी मुखालिफ उम्मीदवारों की हिमायत करेंगे। जैसा कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ अनाउंस किया है, अब 2nd फेज की नोटिफिकेशन भी आ गई है। सबसे पहले जो हमें आपसे बात करनी है वो ये है कि पिछले 7-8 साल से जो हमने कश्मीर का माहौल देखा कि बीजेपी के बुलडोज़र यहाँ डाले गए, सारी चीज़ें की गई, जबर किया गया कश्मीरियों पर, एनकाउंटर हुए, यहाँ तक कि लाशें भी एनकाउंटर में वापस नहीं दी गई।
मैंने आपको लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही कि हमारी यहाँ जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ये मुतालबा करना चाहिए था कि स्टेटहुड को पहले रेस्टोर करें। कहीं ऐसा ना हो इस इलेक्शन के बाद भी हमें एलजी साहब के चक्कर काटने पड़े, उनके ऑफिस के, हमें होम मिनिस्ट्री के चक्कर काटने पड़े। तो वो आप संजीदगी दे सकते हैं यहाँ की पुरानी सियासी जमातों की कि कश्मीरी डिसएम्पावर हो रहा है, मगर उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। किसी मेरे सियासी हरीफ को यह ना लगे कि शिवा नशाई जंग के मैदान से भाग गया। आज के आज हम अनाउंस कर रहे हैं कि छानपुरा असेंबली हल्का नंबर 23 से इंशाल्लाह हम अपनी जो पेपर है नामजदगी फाइल करेंगे एंड विद फुल माइट द पार्टी विल फाइट छानपुरा असेंबली सीट। दूसरी बात जो आप सब लोगों को हमें कहनी है कि भाई जी आई विल बी फाइटिंग एंड आई एम अनाउंसिंग फॉर्मली अनाउंसिंग माय कैंडिडेचर फ्रॉम छानपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। दूसरी बात जो मुझे आपको सबसे बड़ी बतानी है कि आज जो हमारी कौम है बदनसीबी से वो 3 फिरकों में बटी हुई है। एक 87 अलायंस, 87 अलायंस में आपकी कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला है, दूसरे दिल्ली के पाले हुए एजेंट, और तीसरे हमारे जैसे नामलेवा कश्मीर के सिपाही। मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि जब मायूर नगर में बुलडोजर चला तो वो किसने रोका। मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि हैदरपुरा एनकाउंटर में लाशें किसने निकलवाई। मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है अब्दुल रशीद डार जो कुनन पोशपुरा में जिसका एनकाउंटर हुआ, जिसकी लाश नहीं दी गई, वो लाश किसने दी। मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मेरी सदाकत का सबूत यह मंशूर है जो अगस्त 2022 में मंजर आम पे आया है। अगस्त 2022, नॉट 5 डेज 6 डेज बिफोर इलेक्शंस, जिस तरह इन पार्टियों का आ रहा है। तो मैं पहला सवाल इन पार्टियों से कहना चाहता हूं कि आप कौन सा मुंह लेके कश्मीरियों के पास जा रहे हैं। एक तरफ तो 87 अलायंस है और दूसरी तरफ दिल्ली के पाले हुए एजेंट है। एक एक करके मैं जरा इन पे आता हूं। फारूक अब्दुल्ला से मैं एक सवाल करना चाहता हूं, आप ये कश्मीरियों को बोलिए आज कांग्रेस से दोबारा आपने 87 अलायंस बना दी, ये पीएचडी क्यों तोड़ा आपने। बीजेपी के उम्मीदवार सूफी यूसुफ ने आज बिजबिहाड़ा श्री कुपवाड़ा इलाके के सुभानपुरा, सतकीपुरा, पंचपुरा और दीगर इलाकों में कारकुनान की मीटिंग में शिरकत की है। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडरान, हल्के के नायब सदर खुर्शीद सूफी, सीनियर लीडर मोहम्मद सदीक खान, नजीर अहमद गनी, डॉक्टर अमीन भी उनके हमरा थे। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ हिस्सों से सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की है। के जो प्यार है उनको लोगों का, और मुझे लगता है कि उस प्यार की वजह से 10 से 12 सीटें हम कश्मीर में लेंगे और 40 सीटें जो है जम्मू से लेंगे। 50 पार का नारा पूरा और भारतीय जनता पार्टी का सीट। उन्होंने अभी पार्लियामेंट में लड़ा, हार गई, वो बुरी हालत कर दी उनको लोगों ने, और उसको पता था कि मुझे पार्लियामेंट में लोगों ने हराया, अब मुझे अब अपने घर से भी हराएंगे तो वो कहाँ फिर जाएगी। तो इसलिए लोगों ने ठान लिया है कि खानदानी राज को यहाँ वोट नहीं मिलेंगे। आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप बड़े दीरेना सियासतदान है और जर्नलिस्ट। सॉरी, अब्दुर्रहमान वीरी को आप जानते हैं, कितना बड़ा नेता है पीडीपी का, मुफ्ती साहब का राइट हैंड था, मिनिस्टर रहा है, 3 बार बिजबिहाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी से जीता। एक खानदानी राज की वजह से आज अब्दुर्रहमान वीरी को किक की गई, भाई भागो यहाँ से, आज हमारी बेटी है, और शांगस भेजा उसको। यही पार्टी है ना, यही खानदानी राज है। मैं आपकी वसात से उस बेटी को कहना चाहूंगा, बेटा तुम मेरी बेटी समान हो, आपको भी खेलने कूदने के दिन है, आप खेलिए, और उसके बाद जब खेल खत्म हो जाएगी उसके बाद सियासत में आइए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की आज वर्कर्स मीटिंग डाक बंगला चिचीहमा राफियाबाद में मुनक्किद हुई है। इस मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और राफियाबाद असेंबली हल्के के उम्मीदवार जावेद डार समेत पार्टी के दीगर रहनुमा और हामी मौजूद थे। राफियाबाद और मुल्हका इलाकों के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर की मौजूदगी में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की है और पार्टी रहनुमाओं को यकीन दिलाया है कि आइंदा इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुकम्मल ताउन दिया जाएगा। रामा और डंगी वचन दोनों विलेज जो है रफियाबाद के ताज है, लेकिन मैंने देखा 2 दिन पहले हमने डिसाइड किया कि बहुत सारे हमारे साथी जो है अपने अपने हलकों में काफी मेहनत कर रहे थे। उस मेहनत के चलते उनकी ये डिमांड थी कि बहुत सारे नए साथी हमारे साथ मिलना चाहते हैं, पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो आज उसी का दिन था। आज आपने देखा यहाँ बहुत भीड़ उमड़ के आई थी, साथियों का प्यार है। जितने भी हमारे साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हैं और जो नए साथी हैं
खासकर उनका काबिल जिक्र मैं नाम लूंगा। डॉक्टर हमीदुल्लाह बीर साहब एक समाजी कारकुन है, कुछ सालों से वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रफियाबाद में। तामीर तरक्की के लिहाज से देखिए 2014 के बाद मैं नहीं कहूँगा डेवलपमेंट साइड में कुछ हुआ नहीं खास। आपको बताओ तो माजबो का ब्रिज था, हमारे यहाँ एशिया की सेकंड लार्जेस्ट मंडी है वहां। वो ब्रिज नाबार्ड में मैंने सैंक्शन करवाया था, काम भी हो चुका था उसमें, 6 महीने 8 महीने काम था उसमें। 2014 के बाद मुझे पता था कोई पेशरफ नहीं, उसको लैंग्वेजेस में भी नहीं डाला। 10 साल हो गए वो ब्रिज का ब्रिज वहीं पर, और लोगों को दिक्कत हो रही है वहां पर। अभी आज के सीजन में आज फ्रूट का सीजन है, आधा घंटा 1 घंटा वहां ट्रैफिक जाम रहता है। और जो वो पहले का ब्रिज है वो भी मेरे वालिद साहब ने बनाया। जनता दल यूनाइटेड उम्मीदवार रिहाना शाह ने वागोरा करेरी में आज घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम का आगाज किया है। यहाँ उन्होंने आवाम से मुलाकात की है और उन्हें अपील की है कि वो उनकी हिमायत करें। इस मौके पर उनका लोगों ने वालिहाना इस्तकबाल किया है। लोगों का कहना था कि वो एक अच्छा नुमाइंदा चाहते हैं जो इनके काम करे और उनकी मुश्किलात को हल करे। उसको कामयाब करिए। आपका जो वोट है इन 5 या वोटर्स तुहन वोट छु अल्लाह की कसम, आपका वोट सच में प्राइसलेस है। तक हेक कहीं कीमत। अपना वोट सही इस्तेमाल करिए और वहां पे करिए जहां आपका मुस्तकबिल बने। भी लीडर जो भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी का है, हर का चुनाव मेन मकसद है तरक्की हो, ये तो हम तरक्की की ओर जा रहे हैं। जेडीयू की वसाकत से हमारे साथ साथ चलिए, हमारे साथ साथ चलिए। डोर टू डोर कैंपेनिंग किया यहाँ इन एंड अराउंड क्रीरी एरिया में, तो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें अप्रोच कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रह रहा है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्रीरी के आवाम के लिए यही बताना चाहेंगे कि एक नए चेहरे के साथ, एक नई किरण की उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ते जाइए और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा साथ दीजिए और हमारे साथ आगे बढ़ते जाइए। देखिए हर एक चीज़ में मेहनत करनी पड़ती है, तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम अपने आप को आगे देखेंगे। अपोजिशन की देखिए हम किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम इस फील्ड में आए हैं, इस सिस्टम में हमने कदम रखा है, तो इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि हम भी आगे पहुंच जाएंगे। जम्मू कश्मीर की ट्रांसजेंडर बरादरी ने जम्मू के विक्रम चौक से हरी सिंह पार्क तक एक रैली निकाली है। ये रैली ख्वाजा सिराओं को सियासी तहफ़्फ़ुज़ात और इंतखाबी नुमाइंदगी के मुतालबात को उजागर करने के लिए मुनक़िद की गई थी, जिसका मकसद उन्हें सियासी अमल में शामिल करना था। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें भी तख्सास दिया जाए ताकि वो भी अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कर सकें। सपोर्ट में खड़े हों। प्रधानमंत्री से क्या कुछ अपील आपकी? हम ये कहेंगे जैसे हर कम्युनिटी को रिजर्वेशन है, स्टूल कास्ट को, एसटी को, ओबीसी को रिजर्वेशन है, ऐसे किन्नर समाज को भी एक रिजर्वेशन होनी चाहिए। हम नहीं कहते हमें 10 सीटें रिजर्वेशन कर दो, हमें 1 सीट यहाँ से होनी है, 1 सीट कश्मीर से होनी चाहिए। देखिए हमारी मांग ये लोग बोल रहे हैं, जैसे मैं अभी भी बोलती आ रही हूँ, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, और इट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। आप लोग डेमोक्रेसी तो बात करते हैं, लोकतंत्रता की बात तो करते हैं, लेकिन ये लोकतंत्रता हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए नहीं है। क्या इन्होंने कभी ये बोला फॉर द ट्रांसजेंडर एंड बाय द ट्रांसजेंडर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोला। इन्होंने बिल्कुल ये नहीं बोला कि फॉर द ट्रांसजेंडर एंड बाय द ट्रांसजेंडर। इन्होंने सिर्फ ये बोला कि फॉर द पीपल, हम बस जो है मेल और फीमेल के लिए ट्रांसजेंडर्स को एक कॉर्नर में फैलेंगे। हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है, हमें बहुत कुछ सोसाइटी ने मतलब ताने मीने मारी है। ये ना केवल ट्रांसजेंडर्स की राइट्स के लिए मैं बोल रही हूँ, LGBTQ की राइट्स के लिए बोल रही हूँ, चाहे वो लेस्बियन बच्चा हो, गे हो, बाइसेक्सुअल हो, ट्रांसजेंडर हो, क्वेयर हो, इंटरसेक्स हो, पैनसेक्सुअल हो, एसेक्सुअल हो, होमोसेक्सुअल हो, और हम चाहते हैं आप लोग हमारे एलाइज बनकर काम करें। तो आपके क्या कुछ राइट्स है जिसको लेकर अब आगे बढ़ रही हैं? क्या कुछ डिमांड्स आपकी? देखिए हम आपको दिए भी गए हैं प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, तो क्या कुछ और भी चाहिए? देखिए ये राइट्स हमें हमें इन्होंने राइट्स दिए हैं, लेकिन ये राइट्स सिर्फ बोलने के राइट्स हैं। हमें वो जॉब्स कहते हैं कि आपके लिए जॉब्स हैं, वैकेंसी हैं, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, स्कूल में भी आप लोगों को एजुकेशन दी जाएगी, प्रॉपर वो दिया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं किया इन्होंने। आपको एक चीज हैरानी की बात बताती हूँ, यूनिवर्सिटी हमारी जैसे कि उधर मेल और फीमेल वॉशरूम्स हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर्स के लिए वॉशरूम नहीं है। ट्रांसजेंडर्स अगर आपके वहाँ पे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में अगर एक ट्रांसजेंडर पढ़ रही हूँ ना, तो वहाँ पे सेपरेट वॉशरूम भी होने चाहिए ट्रांसजेंडर्स के लिए, सेपरेट रेस्ट रूम शुड बी आल्सो कंस्ट्रक्टेड फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बिकॉज वी नीड।
और पंजाब यूनिवर्सिटी की अगर बात करूं, वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पर वॉशरूम्स बनाए गए हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए। हमें तो कुछ किया ही नहीं हमारे लिए, इन्होंने समाज में हमें कुछ किया ही नहीं, इन्होंने दिया ही नहीं। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ, वो मेरी दादी ने मुझे सपोर्ट किया, रुबीना महंत जी ने कहा कि तू पढ़ लिख कर आगे बढ़, तू ढोलक बजाई में नहीं जाएगी, तू पढ़ेगी। गुरु मेरी सोनिया माँ ने भी मुझे कहा कि तू पढ़ लिख कर आगे बढ़। फिर आलिया गुरु भी मुझे बोलती तू पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी तो हम तेरे साथ खड़े हैं ना। मैं आज आपके सामने बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इस समय मेरे साथ मेरा पूरा किन्नर समाज खड़ा है। मेरे को इन्होंने इन सबका मेरे को पूरा सपोर्ट है। और मैं एक चीज़ कहूँगी कि हमें जॉब्स दी जाएं, और हमारी कम्युनिटी में से अब हमारी दादी जो हैं वो खड़ी हुई हैं, हमें इन्होंने कुछ समझा ही नहीं। सबने अपनी अपनी पॉलिटिकल नेता चुन लिए। एक पेड़ मां के नाम के तहत सब डिवीजन सुरनकोट में आज सरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया है, जिसका आगाज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी यौम माहौलियात के मौके पर किया था। आज की इस तकरीब में SDM सुरनकोट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, SDPO और समाजी जंगलात के मुलाजमीन इस सरकारी मुहिम में शमूलियत की है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के दरख्त लगाए गए हैं। एक मिनट इसको वो कहाँ रखा? ओ खुरबा दे रहा। से टेढ़ा है ना शाजी। आज हमारे रेस्पेक्टेड SDM साहब और तहसीलदार साहब की क़यादत में हमने एक वृक्षारोपण का आयोजन किया, जहाँ पे जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसे 5 जून हर वर्ष वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे मनाया जाता है, उसी को मद्देनज़र में रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये स्कीम लॉन्च की थी, जिसका नाम रखा था एक पेड़ मां के नाम। तो इस स्कीम को लागू करने के लिए हमने हर जगह पर ये, जैसे हमने पिछले खबर सुनी थी कि इंदौर में एक ही दिन में उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था, 2 लाख वृक्ष रोपण करके एक रिकॉर्ड बनाया था। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने भी आज सब डिवीज़न सुरनकोट में ये वृक्षारोपण का प्रोग्राम किया, जिसमें हमने डिफरेंट किस्म के जो प्लांट लगाए गए। जैसा कि हम जानते हैं कि इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस की होने की वजह से ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, और इन चीज़ों का जो हम सोचते हैं कि मेरे एक पेड़ लगाने से क्या होगा, लेकिन ये चीज़ें जो आगे जाके बड़ा ये स्कीमें जो होती हैं वो बड़ वृक्ष ले लेते हैं। जब ये बड़ वृक्ष ले लेते हैं तो इन स्कीमों का फ़ायदा फिर देखने को मिलता है। जैसे कि हम जानते हैं कि इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस की वजह से आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अगर कोई भी स्कीम निकलती है तो हमारे मुल्क के कोई भी 20 या 30% अगर बच्चे हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, इस स्कीम का हिस्सा बन जाए। गुलाम जलानी ने आज बाज़ाब्ता तौर पर SSP कुपवाड़ा का चार्ज संभाल लिया है। यहाँ सबकदोश होने वाले SSP शोबत सक्सेना के साथ जिला पुलिस हेडक्वार्टर कुपवाड़ा में एक रस्मी हवालगी की तकरीब मुनक़िद हुई है, जिसमें उन्होंने ये चार्ज संभाला है। लालपुरा और कुपवाड़ा पुलिस स्टेशन। आपके डायरेक्शन के लिए हाजिर श्रीमान।
नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।